अच्छा, और एक बात इसी से रिलेटेड कि तुम अगर किसी और तन में चले गए, कौन से कॉन्शियसनेस में रहोगे? अब तक हुई तुमसे कौन प्यार करता है, तुम्हें इस तन से निकाल के किसी और तन में डाल दिया, कौन से कॉन्शियसनेस में रहोगे? समझ के बात है। कोई माता के तन में है, उसको भाई के तन में डाल दिया, भाई के तन में उसको माता के तन में डाल दिया, कौन सा कॉन्शियसनेस रहेगा? क्या समझोगे अपने आप को? तुम कौन हो? किस होश में रहोगे? समझ है बच्चे, इसलिए होश में आओ, पूर्णतः अपने होश में आओ, अपनी खबर को पाओ कि मैं ये हूं। फिर मैं गाय बैल के कॉन्शियसनेस में भी जाओ, फिर भी मुझे पता है मैं सेवा के लिए गाय बैल में आया हूं, मैं ये हूं। समझ है? जैसे शास्त्रों में अवतार दिखाए हैं, अलग अलग पशुओं के रूप में, जानवरों के रूप में अवतार दिखाए हैं, बात वही है। उन्हें पता है उन शक्तियों को, जैसे कि वो कौन है। पशु का कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस पूरा है वहां पर अवतारों के रूप में। समझ है बच्चे? चिंतन करो इस बात पर। और तुम्हारे तन पर किसी और जानवर का सिर लगाया और आत्मा तुम हो, क्या अपने होश में रहोगे कि मैं हूं फलाना? चेक करो। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है कॉन्शियसनेस को चेक करने के। सारे इधर उधर कॉन्शियसनेस मर्ज कर दिया, फिर भी क्या पूर्ण होश रहेगा? ये मैं हूं, होश रहेगा? संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के लिए। तुम आत्मा को निकाल के कुत्ते में डाल दिया, तो क्या तुम आके मुरली सुनोगे? मुरली में शांति से बैठोगे? क्या तुम्हें होश रहेगा? मैं आत्मा हूं, भले कुत्ते के तन में हूं, पर मैं आत्मा हूं जो मुरली सुन रही हूं, बाबा की संतान। रहेगा इतना कॉन्शियसनेस जागृत? चेक करो। किसी पंछी के तन में डाल दिया तो पंछी बनकर उड़ते उड़ते दरवाजे से अंदर आके यहां बैठकर मुरली सुनोगे? है हिम्मत? इतना कॉन्शियसनेस पक्का करना है कि मैं कहां भी जाऊं मुझे पता है मैं ही हूं, इतना पक्का होना है। हो सकते हैं जैसे कहते हैं कि जो मायावी होते थे वो अलग अलग रूप लेते थे, पर रूप लेने के बावजूद उन्हें पता होता था ना वो कौन है। कभी उनका कॉन्शियसनेस नहीं भूला ना, इसलिए तो दोबारा अपने रूप में आ पाते थे। कोई भी रूप ले ले, वो किसी भी पशु पंछी का रूप ले ले, जानवर का रूप ले ले, पर वापिस उन्हें पता होता था सदा कि मैं ये हूं, फिलहाल मैंने कार्य के लिए, इस लीला के लिए, इस पाठ के लिए ये रूप लिया है, बात खत्म हो गई। इतना कॉन्शियसनेस को पक्का करना है बच्चे, आत्मा को। बच्चे कॉन्शियसनेस को इतना पक्का करो कि कहां भी जाओ, किसी भी तन में जाओ, फिर भी तुम्हें याद रहे ये मैं हूं, बात समाप्त। जैसे बाबा आप देख रहे हो तन ही बदल रहा है ना। बच्चे कॉन्शियसनेस को पक्का करो कि ये तुम हो। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो बाहर का, बच्चे अपना कॉन्शियसनेस पक्का करो कि ये मैं हूं। फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाओ, किसी भी तन में जाओ, वो भूले नहीं। किसी भी तन में यही तन मिलता है देवी देवताओं वाला, उसकी चिंता नहीं। पर बाबा उदाहरण दे रहा है, अगर किसी और तन में गए होश रहेगा। पेड़ में अगर तुम्हें डाला गया तो होश में रहोगे, ये मैं हूं, फिलहाल उसी रूप से होश में रहोगे। चेक करना, खबर लेना बच्चे, और कॉन्शियसनेस में पक्का उतरना कि ये आत्मा मैं हूं। फिर बच्चे जीत होगी। बस आत्मा समझे, लाइट दिखी, ये शुरुआत है, पर वो लाइट स्टार आत्मा पक्की हो जाए, ये मैं हूं, वो अस्तित्व पक्का हो जाए, तब बच्चे जीत गए तुम। तब तक बस पढ़ रहे हो, न हार न जीत है।